तहरीक इंसाफ का 15 रोज में ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, तमाम जमातों को इकट्ठा करके भरपूर तहरीक चलाएंगे। हुकूमत ने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी। जमात इस्लामी के धरने और मुतालबात को सपोर्ट करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, महंगे पावर प्लांट्स नून लीग और पीपल्स पार्टी की गलती है। 5 अगस्त को सवाबी में जलसा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने फौज से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई को नामजद किया। पता नहीं इनसे पूछा भी गया या नहीं। जब तक 9 मई की बगावत का सदबाद नहीं होता, कोई दहलीज पार नहीं हो सकती है। सियासी जमातों के मिल बैठने से कोई इनकार नहीं। डिक्टेशन या TOR बानी PTI ने देने हैं तो इब्तदा ही नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। बिजली बिलों और IPPs मुआहदों पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, IPPs मईशत के लिए सबसे बड़ा मसला है। मुल्क चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रहा है। उम्मीद है आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, IPPs के मामले पर बातचीत चल रही है। सब चाहते हैं बिजली सस्ती हो। वज़ीर आज़म मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने बिजली फौरी सस्ती करने का फार्मूला दे दिया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, हुकूमत बिजली पर टैक्स कम कर दे तो कीमतें 15% कम हो जाएंगी। 450 अरब रुपए का नुकसान होगा। इसमें वफाक को सिर्फ 185 अरब का नुकसान होगा। ये रकम तरक्याती बजट से ली जा सकती है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 40,000 मेट्रिक टन चीनी ताजिकिस्तान को बरामद करने की सिफारिश कर दी। सिफारिश काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी को पेश की जाएगी। लाहौर में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाम बहक। डिफेंस, निशात कॉलोनी और इछरा में करंट लगने से 3 अफराद दम तोड़ गए। गुज्जू माता में घर की छत गिर गई, बच्ची जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। चौंगी अमर सिद्धू में बच्चा बारिश के पानी में डूब गया। तेज बारिश से DC ऑफिस की दीवार गिर गई। माल रोड पर नकी मार्केट के करीब गली बैठ गई। केनाल रोड और सब्जजार में बारिश के बायस दरख्त गिर गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 7 घंटों की बारिश का पानी 2 घंटों में साफ करना कोई मजाक नहीं। सर्विसेज अस्पताल में सुबह 9 बजे पानी जमा हुआ, 10 बजे क्लियर कर दिया गया। मेओजना, गंगाराम और चिल्ड्रन अस्पताल भी क्लियर हैं। मरीम नवाज एक लम्हे की अपडेट ले रही हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का लाहौर के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। वासा मॉनिटरिंग रूम से निकासी याब का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाम बहक। बालाकोट में मनोर नाला एक बार फिर बिफर गया। सलाबी रेला दुकानें बहा ले गया। दीर बाला में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। दीर पेशावर मरकजी शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। सवाबी में बारिश के पानी से सड़कें डूब गईं। एबटाबाद में बच्ची बरसाती नाले में बह गई। नौशहरा में गुलबर्ग आर्मर कॉलोनी के मकाम पर 2 बच्चे डूबकर जाम बहक। कोहाट में लैंडस्लाइडिंग से 2 मजदूर दम तोड़ गए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज में बारिशों में 24 अफराद जाम बहक हुए। क्या प्रोपेगेंडा करने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा की वीडियोस देखी हैं? लाहौर में बारिश की पुरानी वीडियोस वायरल की जा रही हैं। इनके पास तनकीद के लिए कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की मदद के लिए तैयार हैं। मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा को भी अपना समझती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बारिशों के पेश नज़र इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों को यकीनी बनाया जाए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जाए। बंद सड़कों की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट नवाकोट का मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर 2 मुलजमान हलाक हो गए। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। इब्राहिम हैदरी में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। सरजानी टाउन और कोरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी।
पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक, मुलजिम के 2 साथी फरार। गुलबर्ग में शहरियों ने 3 मुबैना डाकुओं को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। रवां साल डाकुओं के हाथों मरने वालों की तादाद 83 हो गई। कराची में पेट्रोल पंप पर 2 बार डकैती करने वाले साबिक मुलाजिम निकले। पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अल-फलाह शम्सी सोसाइटी में मुलजिमों ने पेट्रोल पंप से लाखों रुपए लूटे। डेरा इस्माइल खान में डाकुओं ने कैश वैन लूट ली। पुलिस के मुताबिक डाकू वैन के अमले को अगवा करके ले गए, वीराने में जाकर गाड़ी जला दी, अमले को छोड़ दिया, 4 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, उधार लेकर मुल्क की इक्तिसादी हालत बेहतर नहीं कर सकते। IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी जरूरी है। निजी शोबे को फरोग देने की जरूरत है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। IMF का नया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारी मुज़ाकराती कमेटी के सामने हुकूमत के पास जवाब नहीं होता। हुकूमत और हमारी कमेटी मीडिया के सामने बैठें, हम बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। हमारा धरना हर घर का धरना है, किसी भी रोज मार्च का ऐलान कर देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। 8 अगस्त तक जवाब तलब। वकील ने कहा, पहले तोशाखाना में सजा हो चुकी, इस पर ही नया केस बना दिया गया। जस्टिस कुल हसन औरंगजेब ने कहा, वो केस ड्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक था। नैब ने पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा, आपने नहीं दिया। आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे हैं, आप भी अपनी नेक नियति साबित करें। पीका मुकदमे में रहनुमा PTI रऊफ हसन की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। रावलपिंडी में जो धरना हो रहा है, क्या उन्होंने भी इजाजत मांगी थी? अगर नहीं मांगी तो फिर PTI भी ऐसे ही कर ले। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की PTI के जलसे की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल ने कहा, PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी। PTI के वकील ने कहा, इंतजामिया ने खुद से ही 22 अगस्त की इजाजत दी, मकाम भी तब्दील कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो आज अपोजिशन में है कल हुकूमत में हो सकते हैं, आपने बैलेंस रखना है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, PTI वाले कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ आइन इत्तेहाद बनाएंगे, ये तहफ़्फ़ुज़ आइन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ बानी PTI है। दानियाल चौधरी ने कहा, ये कभी पाँव पकड़ते हैं तो कभी गिरेबान। अब NRO मांग रहे हैं, NRO चाहिए तो आवाम से माफी मांगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, फैसलाबाद ब्लॉक हुआ, कितने लोग एम्बुलेंस में फौत हुए, इसके नुकसानात कौम को हो रहे हैं। पार्क है, इसे पार्क रहने दें। स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया कि PTI को जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। स्टेट काउंसिल ने कहा, जिला इंतजामिया ने 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तौहीन अदालत तो बनती ही नहीं। सिक्योरिटी के मामले पर इंतजामिया के काम में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज, अस्पताल में मुआयना कराया, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। परवेज़ इलाही को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, डॉक्टर्स का परवेज़ इलाही को मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच तश्कील। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल, डॉक्टर खालिद मसूद, डॉक्टर किबला अयाज एपलेट बेंच का हिस्सा। शरीयत एपलेट बेंच 5 अगस्त से मुकदमात की समाअत करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाहां है। दोनों मुल्कों में सनत, ज़राअत और खसूसी इक़्तिसादी जोन्स में ताउन बढ़ेगा। कानूनी मादनियात IT में भी ताउन फरोग पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। कहा, बिशाम वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को सख्त सजा दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, फिल्मी डायलॉग से सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेचने की बजाय वसाइल पैदा करें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला को तवज्जो देनी चाहिए। अली अमीन तो फातिह ख्वानी के लिए भी लोगों को वज़ीर आला हाउस बुलाते हैं। NFC अवार्ड वाले पैसे सूबाई हुकूमत कहां पर खर्च कर रही है?